गलत तरीके से छूना। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां देवी नाम की एक लड़की रहा करती थी। देवी बहुत ही प्यारी और सरल बच्ची थी। वो सिर्फ अपने काम से काम रखा करती थी और ज्यादा किसी से इधर उधर बात भी नहीं करती थी। उसके दोस्त भी बहुत कम थे। अब देवी बड़ी हो रही थी और वो 10th में आ गई थी और उस पर पढ़ाई का काफी ज्यादा बोझ आ गया था। पर तब भी वो हर एक सब्जेक्ट में अच्छी थी। पर अब धीरे धीरे वो मैथ्स में कमजोर होती जा रही थी। एक दिन देवी मम्मी से बोलती है, मम्मी, मुझे मैथ्स का ट्यूशन लगाना है। मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है और मैं अपने बोर्ड में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तो मैं तेरा ट्यूशन कल ही लगवा दूंगी। बस तुम अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, पर अच्छी जगह ढूंढना जहाँ पढ़ाई वाले बच्चे हो। ऐसा ना हो कि पढ़ाई अच्छी ना हो, तो अच्छा सा ही देखना। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है तू अपनी पढ़ाई को लेकर कितनी सीरियस है। तू बिल्कुल चिंता मत कर। देवी की मम्मी ने उसका ट्यूशन लगा दिया। वो अगले दिन से ट्यूशन जाने लगी। मैथ का ट्यूशन उसे एक सर पढ़ाते थे। उनका नाम था सुरेश। उसके ट्यूशन में सभी लड़कियां आती थी, कोई भी लड़का नहीं आता था। देवी को अब 1 महीना हो गया था ट्यूशन में पढ़ते हुए और उसकी सबसे बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वो अपनी दोस्त से बोलती है, यार, सर कितना अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। मुझे तो सब समझ आ रहा है। तुम लोगों को भी आ रहा है क्या? हाँ हाँ, ठीक ही पढ़ाते हैं और सर की फीस भी कम है, इसलिए हमें सही लगता है और हमारे घर वाले हमें भेज भी देते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। फीस तो सर की बहुत ही कम है, पर पढ़ाते भी अच्छा है। एक दिन ट्यूशन में मैथ्स का टेस्ट था और देवी ट्यूशन जाने में थोड़ा लेट हो गई। बाकी सब लड़कियां चली गई और सबने टेस्ट लिखना भी शुरू कर दिया। देवी रास्ते में चलते हुए बोलती है, मैं तो बहुत ही लेट हो गई हूँ। मेरा टेस्ट स्टार्ट हो गया होगा। मुझे थोड़ा और जल्दी जाना चाहिए। देवी और तेज चलती है और लेट होने के बाद भी देवी के सबसे अच्छे मार्क्स आए थे, तो उसके सर उसे शाबाशी दे रहे थे। उन्होंने उसकी कमर पर थपथपाया और हाथ वहीं पर रख लिया। थैंक यू सर, ये आपके अच्छे पढ़ाने का ही नतीजा है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे सब समझ आता है। हाँ देवी, मुझे पता है और तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। सर अपना हाथ देवी की कमर से हटाते ही नहीं। देवी बोलती है, ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। देवी, अभी तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी क्या? आज तो तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है। मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है। मुझे इतने में ही सब समझ आ रहा है। देवी इतना बोलती है, तब भी उसके सर देवी की कमर से हाथ नहीं हटाते। देवी को अजीब लगता है और वो वहां से निकलकर चली जाती है। जब वो चली जाती है, उसके सर हंसते हैं। उसके बाद अगले दिन सर एक लड़की को ब्लैक बोर्ड पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं। रेखा, इधर आओ, इस वाले सवाल को सॉल्व करो। ठीक है सर। रेखा ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगती है। तब उनके सर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े ही रहते हैं और हाथ हटाते ही नहीं। रेखा को अजीब सा लगता है। वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो वो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करके वहां से चली जाती है। वो देवी के पास ही बैठी थी, तो देवी ये सब देखकर रेखा से बोली, रेखा, तुम्हें सर का टच करना अजीब लगा क्या? हाँ देवी, मुझे तो बहुत अजीब टच लगा। पता नहीं सर ने कैसे कंधे पर हाथ रखा हुआ था। हाँ रेखा, कल मेरे साथ भी सर ने ऐसा ही किया था और मुझे बहुत ही गंदा लगा। हम तो नए हैं यार, ये पुराने बच्चे उनके साथ भी हो रहा है क्या? इन सब से भी पूछ कर देखें क्या? फिर अगले दिन जब सारी लड़कियां ट्यूशन से छुट्टी लेकर घर जा रही होती है, तो देवी और उसकी दोस्त रेखा बाकी सब लड़कियों से यही बात पूछती है, दोस्तों, क्या आपके साथ भी सर ने कभी ऐसा किया है जैसे आज रेखा के साथ किया था? उन्होंने जैसे इसको टच किया, वो इसको और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब इतना कहकर वहां से तुरंत ही चली जाती हैं। सिर्फ वहां पर एक लड़की खड़ी रहती है। उसका नाम सीमा था। तब सीमा बोलती है, रेखा, देवी, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना कि सर की नजर
और उनका हमें टच करना अच्छा नहीं है। क्या हुआ सीमा? कुछ बात है तो तुम हमें बताओ। हमें ऐसा लगता है कि तुम कुछ और भी बताना चाहती हो। हाँ यार, पता है ये सब लड़कियां झूठ बोल रही थी, क्योंकि इनके माँ बाप के पास ट्यूशन के पैसे नहीं है तो ये फ्री में पढ़ती है, और सर ने उनके साथ भी कई बार ऐसा किया है, मगर ये पैसों के चक्कर में ये सब बर्दाश्त कर रही है। तुम ये क्या कह रही हो सीमा? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। सर ने मेरे साथ भी करा था। उनका मुझे इधर उधर टच करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी मम्मी पापा को बता पाऊँ, इसलिए मैं सबसे पहले चली जाती हूँ और सबसे लेट आती हूँ। देवी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो। ये सब तो बोल नहीं सकते, मगर हम तो बोल सकते हैं ना। हाँ, आज मैं अपनी मम्मी पापा से बताऊंगी और तुम भी बताना, ताकि सर का ऐसे बैड टच करना सबको पता चल पाए। शाम को देवी और रेखा अपने अपने घर चली जाती हैं। तो जब शाम को सोने का टाइम होता है तो देवी अपनी माँ को सब कुछ बताती है। मम्मी, हमारे टीचर अच्छे नहीं हैं। वो पढ़ाते तो अच्छा है, मगर उनकी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। वो हमें गलत तरीके से छूते हैं। उनका टच अच्छा नहीं लगता। अच्छा बेटा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? खैर, तुम चिंता मत करो। कल मैं तुम्हारे टीचर के पास जाऊंगी और उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ठीक है मम्मी। अगले दिन दोनों की मम्मी ट्यूशन में जाती है। देवी अपनी मम्मी को प्लान बताती है और उनकी मम्मी क्लास के बाहर खड़ी रहती है। फिर देवी को सर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए बुलाते हैं और उसकी मम्मी खिड़की में से सब देख रही होती है। देवी को सर ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए बुलाते हैं। देवी, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है सर, आती हूँ। देवी ब्लैक बोर्ड के पास जाकर खड़ी हो जाती है और सर उसके कंधे पर, फिर उसकी कमर पर हाथ रखते हैं और देवी की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो बीच क्लास में चली आती है। सर, आपको शर्म नहीं आती है? ये 14-15 साल की बच्चियां हैं, आपके पास पढ़ने आ रही हैं, आपको अपना गुरु मानती हैं और आप इन्हें ऐसी नजरों से देखते हैं। उनके सर हाथ हटाते हैं और बोलते हैं, ये आप क्या बात कर रही हैं? मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ और आप क्लास में अचानक कैसे आ गई हैं? क्योंकि मुझे पता है आप बच्चों के साथ क्या करते हो, इन्हें कैसे पढ़ा रहे हो, और मैं आज ही आपकी पुलिस में कंप्लेन करूंगी। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? प्लीज ऐसा मत करो, मेरी रोजी रोटी इसी से चलती है। अगर आपकी रोजी रोटी ट्यूशन से ही चलती है तो आपको तो अकल होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और रोजी रोटी के लिए इंसान क्या नहीं करता, और आप इन बच्चियों का मिसयूज कर रहे हो। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत लग रहा है। मम्मी, आप इनकी बातों पर विश्वास मत करना। आप पुलिस को फोन कर दो, तभी इन्हें सबक मिलेगा। देवी की मम्मी पुलिस को बुला लेती हैं और पुलिस सुरेश को वहाँ से लेकर चली जाती है और उसे खूब अच्छा सबक सिखाती है, और वो 1 महीने जेल में भी बंद रहता है। उसके बाद वो वापस आता है और ट्यूशन खोलता है। कोई उससे नहीं पढ़ता, पर वो सुधर गया था, साथ ही अच्छा टीचर था, तो दोबारा उसने अपना ट्यूशन एकदम ईमानदारी से चला लिया।